नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जो हम सब के लिए बहुत जानी पहचानी है, या शायद थी। वो प्यारी सी ची ची घरेलू गौरैया की आवाज, वो नन्ही सी चिड़िया जो कभी हर घर हर आंगन में फुदकती दिख जाती थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या। याद है वो जमाना जब सुबह आंख खुलती थी तो खिड़की पर बैठी गौरैया की चहचहाहट से ऐसा लगता था जैसे दिन की पहली मुस्कान हो। पर अब शहरों में तो वो आवाज जैसे कहीं खो ही गई है ना? बस एक मीठी सी याद बनकर रह गई है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी याद या एहसास की बात नहीं है। ये जो खामोशी है ना, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। तो चलिए अब जरा भावनाओं से आगे बढ़कर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि हम इस गुम होती चहचहाहट की असलियत को समझ सकें। और ये आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 20 से 30 सालों में भारत के कई बड़े शहरों में गौरैया की आबादी में 40 से 80% तक की गिरावट आई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। अच्छा, अब ये चार्ट देखिए, ये चीज़ों को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि गांव देहात में, मतलब ग्रामीण इलाकों में, हालात फिर भी थोड़े बेहतर हैं। लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में यहाँ तो इनकी आबादी बहुत ही तेजी से घटी है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि शहरीकरण का इन पर कितना बुरा असर पड़ा है। और देखिए, ये समस्या सिर्फ हमारी या आपकी नहीं है। ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। इसी वजह से तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। मकसद बस एक है, लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि इस नन्हे से पक्षी को बचाने के लिए हम सब मिलकर कुछ कदम उठाएं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये गौरैया गईं तो गईं कहां, हवा में तो गायब नहीं हो गईं। चलिए अब उन 5 बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने हमारी इस प्यारी सी चिड़िया को हमसे दूर कर दिया है। सबसे पहले कारण को समझने से पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। गौरैया जो होती है ना, वो कैविटी नेस्टर है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए छोटी मोटी खोखली और सुरक्षित जगह ढूंढती है। जैसे दीवारों में कोई छेद हो, पुराने घरों के रोशनदान हो, या छज्जे के नीचे कोई कोना। तो वजह कई हैं और सब हमारी बदलती दुनिया से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है मॉडर्न आर्किटेक्चर। आजकल की जो शीशे और कंक्रीट वाली एकदम चिकनी इमारतें हैं, उनमें गौरैया को घोंसला बनाने के लिए वो छोटी छोटी जगह मिलती ही नहीं। दूसरी वजह है कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। इससे उनके खाने पीने पर ही संकट आ गया है। फिर मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन को भी एक वजह माना जाता है। और हाँ, शहरों का बढ़ता प्रदूषण और शोर शराबा, वो भी उन्हें परेशान करता है। और आखिर में कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल भी बदली है, जिसकी वजह से उन्हें पहले की तरह आसानी से दाना पानी नहीं मिल पाता। ये जो कीटनाशकों वाला पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, गौरैया के जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब चूजे, वो शुरू शुरू में सिर्फ नरम कीड़े मकोड़े ही खा सकते हैं। लेकिन हमारे खेतों और बगीचों में इतने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये कीड़े ही खत्म होते जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब बच्चों को पेट भर खाना ही नहीं मिलेगा तो वो बेचारे जिएंगे कैसे? यही वजह है कि उनकी मृत्यु दर बढ़ गई है। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हम उम्मीद छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि गौरैया अभी विलुप्त नहीं हुई है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाकर इनकी वापसी मुमकिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल सीधा सा है, इनको वापस लाने के लिए क्या क्या जा सकता है? और यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत आसान है। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों से ही हो सकती है। बस ये 4 बहुत ही आसान से काम करने हैं। पहला, अपनी बालकनी या छत पर एक छोटा सा नेस्ट बॉक्स या कोई घोंसला लगा दें। दूसरा, एक कटोरी में रोज थोड़ा साफ पानी भरकर रख दें। तीसरा, थोड़े से दाने जैसे बाजरा या टूटे हुए चावल उनके लिए डाल दें। और चौथा, अगर मुमकिन हो तो अपने घर के बगीचे में केमिकल वाले कीटनाशक इस्तेमाल करना बंद कर दें या कम कर दें। यकीन मानिए, हर एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। गौरैया की ये जो चींची है ना, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली एक मीठी धुन नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी सिग्नल है, एक संकेत जो हमें हमारे ही आसपास के माहौल के बारे में बहुत कुछ बताता है। साइंस की भाषा में कहें तो गौरैया एक बायो इंडिकेटर है। मतलब ये हमारे पर्यावरण की हेल्थ का एक जीता जागता मीटर है।
अगर हमारे आसपास गौरैया हैं, वो खुश हैं, चहचहा रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा माहौल, हमारी हवा, हमारा पानी सब स्वस्थ है। और अगर वो नहीं है, तो ये एक चेतावनी है। तो बस ये बात याद रखिएगा, जिस दिन हमारे घरों की छतों पर, बालकनी में फिर से गौरैया की चहचहाहट गूंजने लगे ना, तो समझ लीजिएगा कि हमारी प्रकृति, हमारा नेचर एक बार फिर से मुस्कुरा रहा है।